गीता मोहन, आप जहां पर मौजूद हैं वहां डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। तस्वीरें भी आप दिखाएं और नतीजे भी बताएं। जी बिल्कुल। अभी जो भी स्टेट डिक्लेयर हो रहे हैं उनमें ट्रंप आगे है, राजीव। लेकिन ये वो सारे रेड स्टेट थे, जैसे हमने आपको पहले समझाया था। जो रेड स्टेट है वो रेड ही रहते हैं, जो ब्लू स्टेट है वो ब्लू रहते हैं। स्विंग स्टेट है जहां पर नॉर्मली वो या तो डेमोक्रेट जाते हैं या रिपब्लिकन। इस बारी पेंसिल्वेनिया बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये भी कहा जा रहा है कि वर्जीनिया भी काफी आगे है ट्रम्प वर्जीनिया में। वर्जीनिया को ब्लू स्टेट माना जाता है, लेकिन अगर वर्जीनिया ट्रम्प जीत जाते हैं तो वो ट्रम्प के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि वो ब्लू स्टेट माना जाता है। तो देखना होगा कि क्या एक स्टेट फ्लिप भी होगा। स्विंग स्टेट है, लेकिन क्या कोई स्टेट फ्लिप भी कर सकता है। तो अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प आगे चल रहे हैं। हम यहाँ वॉच पार्टी में, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ा स्क्रीन है और स्क्रीन में यहाँ पे लोग बैठ के देख रहे हैं कि ट्रम्प के चांसेस क्या है। जैसे आपने देखा डीसी में रोहित जहाँ है, वहां पर काफी जश्न का माहौल है। यहाँ पर भी जश्न का माहौल है। लोग खा पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, म्यूजिक चलता है बीच में। लेकिन थोड़े घबराए हुए भी हैं, क्योंकि उनको हमेशा से ये लगता है कि जो पिछला इलेक्शन था वो ट्रम्प का था और ट्रम्प को हारना नहीं चाहिए था। कहीं ना कहीं फ्रॉड और चीटिंग भी है। इस बारी भी वो इस तैयारी के साथ है कि अगर ट्रम्प हारेंगे तो वो इसलिए नहीं कि वो जीते नहीं, वो इसलिए क्योंकि चीटिंग हुई है। तो लेकिन इस बारी लॉयर्स, लॉज, सूट, लीगल सूट सब के साथ, तैयारी के साथ रिपब्लिकन पार्टी खड़ी है। गीता, जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो जब उनकी ही इतनी इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है, तो अगर ट्रंप वहां से जीतते हैं तो उसके पीछे के कारण क्या होंगे, और अगर कैमला हैरिस वहां से आगे होती हैं तो उसके पीछे के क्या फैक्टर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताएं। राजीव, सवाल प्लीज रिपीट करिए। स्विंग स्टेट्स में क्या लगता है आपको कि कौन कौन से फैक्टर जो है डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जा सकते हैं और कौन कौन से उनके खिलाफ? सेम वही कमला हैरिस के बारे में भी बताएं। देखिए, स्विंग स्टेट्स हो या फिर जो ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं, जो मुद्दे इस बारी थे वो थे इमिग्रेशन, इन्फ्लेशन और अबॉर्शन। ये तीन मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन्फ्लेशन पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट था, स्विंग स्टेट में काफी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से खाने पीने के जो सामान है, पेट्रोल का जो दाम है, ये जो दाम बढ़े हैं, ये हर घर को अफेक्ट किया है, हर घर को इम्पैक्ट किया है। और इस वजह से काफी सारे स्विंग स्टेट में आप देखें ट्रम्प आगे चल रहे हैं। इमिग्रेशन को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड था ट्रम्प का। कई सारे ऐसे लोग हैं जो मानते नहीं हैं कि जो स्टैंड ट्रम्प ने लिया है वो सही है। वो कहते हैं कि अमेरिका लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है, यहाँ पे कोई भी ओरिजिनली अमेरिकन नहीं है, तो आज क्यों रोका जा रहा है इमिग्रेंट्स को। लेकिन ट्रम्प ने अपना जो वो प्लान है, स्ट्रैटेजी है, उसको बदल दिया था। उन्होंने कहा कि मैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ हूँ। और इलीगल इमिग्रेशन को लेकर अमेरिका में बहुत बातचीत है, बहुत चर्चा है। तो वो एक एरिया है जिस पर आप देखेंगे ट्रम्प को शायद फायदा हो सकता है। और अबॉर्शन को लेके कमला हैरिस को फायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्विंग स्टेट में भी अगर औरतें आके बाहर वोट कर रही हैं ज्यादा तादाद में, तो वो एडवांटेज कमला हैरिस है। जी। जो तो चाहे वो स्विंग स्टेट हो, चाहे वो बाकी स्टेट्स हो, हर जगह इन सारे मुद्दों की वजह से कहीं ना कहीं एडवांटेज ट्रम्प है और कहीं ना कहीं एडवांटेज कमला है। लेकिन जो लोग ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक वोटर्स हैं, वो जाके रिपब्लिकन वोट नहीं करते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट्स में। स्विंग स्टेट में ये बदलाव आपको दिखेगा, और अगर ये बदलाव नजर आता है तो उसी के मुताबिक या तो ट्रम्प जीतेंगे या फिर कमला। ठीक है गीता, आपके पास हम लौटते हैं। एक बार जल्दी से दिखा देते हैं कि कौन कौन से स्टेट में इस समय डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, कौन कौन से स्टेट में कमला हैरिस जो है जीती है, कौन कौन से स्टेट में उनकी प्रेजेंस अब दिख रही है। देखिए ट्रंप कहां पर, टेक्सास में जो लिस्ट जो है वो ट्रंप के साथ लंबी दिख रही है। लुइसियाना इसमें है, इसमें नॉर्थ डकोटा है, साउथ डकोटा है, तो ये वो स्टेट्स हैं। इसमें कैंसस है, व्योमिंग है, वहीं न्यूयॉर्क और अभी कोलोराडो ही है जहां पर कमला हैरिस जीती हैं। 2 स्टेट्स ही अभी इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं और 6 स्टेट्स में, 6 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। लेकिन जो ये अभी नंबर्स हैं, ये आपको बता दें कि ये
अभी रेड एंड ब्लू स्टेट्स के हैं, अभी स्विंग स्टेट्स के नंबर आना बाकी। जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो शायद ये बताएंगे कि जीतेगा कौन। अभी ना तो कंप्लीटली डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, ना जीत के नजदीक है, ना नंबर उनके फेवर में है, क्योंकि ये रेड एंड ब्लू स्टेट्स के अभी नंबर्स बताए जा रहे हैं। लुइसियाना में, टेक्सास में डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी नंबर्स में आगे हैं, लेकिन काउंटिंग चल रही है, कुछ हिस्सों में भी वोटिंग भी चल रही है। तो अमेरिका के जो इलेक्शंस हैं, ये इस पर ग्लोबल पूरे विश्व की नजर होती है, और अन्य देशों के लिए इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है कि अमेरिका की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। और इस समय जो विन परसेंटेज है ट्रंप का, वहां के अगर हम न्यूज़पेपर्स के हिसाब से देखें तो वो लगभग 69%, 69% विक्ट्री के चांस दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो अभी नंबर्स आए हैं, ये अभी रेड एंड ब्लू क्या है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो स्विंग स्टेट्स का होगा, और उन स्विंग स्टेट्स की सूची भी बहुत लंबी है। तो ट्रंप को शुरुआती बढ़त तो मिली है। ट्रंप ने फ्लोरिडा जीत लिया है, टेक्सास जीत लिया है, लेकिन कमला हैरिस भी कुछ हिस्सों में जीती हैं। और स्विंग स्टेट्स की जब भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो वहां पर खूब कैंपेनिंग की गई है, और पेंसिल्वेनिया में एक बड़ी घटना भी घटित हुई थी। और तस्वीरें आप देखेंगे, ये फ्लोरिडा की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ट्रंप समर्थक बड़ी संख्या में, यहां पर बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचेंगे, हो सकता है इलॉन मस्क और दूसरे ट्रंप समर्थक भी दिख सकते हैं। और आप देखेंगे वहां पर वेट कर रहे हैं सब, और इस समय वहां नतीजों को देखा जा रहा है। लोग अपना खुश भी है, वहां पर एक्साइटेड भी दिखाई दे रहे हैं, डांस भी करते हुए दिख रहे हैं। बीच बीच में बताया जा रहा है म्यूजिक भी बज रहा है, तो लोग डांस कर रहे हैं, क्योंकि अभी नंबर्स में ट्रंप आगे हैं, जीते नहीं, ट्रंप आगे हैं, तो वो दिखाई दे रहा है। तो जब ट्रंप आगे दिख रहे हैं, तो अमेरिकी बाजार में इसका इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि दिखने लगा है।